योग क्रांति परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ योग का एक नया वीडियो। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकें। हमारे चैनल की खासियत है योग में आने वाली वैकेंसी की जानकारी सर्वप्रथम आपको दी जाती है। यूजीसी नेट, वाईसीबी या योग के अन्य एग्ज़ाम हों, सभी की तैयारियां बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको करवाई जाती हैं। योग की कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो तो वह भी सर्वप्रथम दी जाती है। आज हम बात करेंगे योगराज उपनिषद की। आज का पहला प्रश्न है, योगराज उपनिषद में 4 प्रकार के योग की चर्चा की गई है। मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, योगराज उपनिषद में कितने प्रकार के योग की चर्चा की गई है? तो ध्यान रखना है 4 प्रकार के योग की चर्चा की गई है। और वह 4 प्रकार के योग कौन कौन से हैं? मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तब आप वह भी ज़रूर देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने कुछ वीडियो की लिंक दी गई है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं या फिर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का सेकंड प्रश्न, योगराज उपनिषद में योग के 4 अंग बताए गए हैं। आसन, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। ध्यान रखना है 4 प्रकार के योग की चर्चा की गई है और 4 प्रकार के ही अंग बताए गए हैं। 4 प्रकार के योग की जो चर्चा की गई है वह कौन कौन से हैं? मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। और जो आपके 4 अंग हैं वह हैं आसन, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। आज का तीसरा प्रश्न, राजयोग उपनिषद में कुल 21 मंत्र हैं। बहुत ही ज़्यादा छोटा यह उपनिषद है। इसमें केवल और केवल 21 मंत्र का वर्णन मिलता है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, राजयोग उपनिषद में कुल कितने मंत्र हैं? तो ध्यान रखना कुल 21 मंत्र हैं। प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, 21 मंत्र की चर्चा कौन से उपनिषद के अंतर्गत मिलती है? ध्यान रखना है राजयोग उपनिषद। आज का अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, योगराज उपनिषद के अनुसार मंत्र योग को सिद्ध करने वाले वत्सराज हैं एवं लय योग को व्यास आदि ने सिद्ध किया है। तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए, योगराज उपनिषद के अनुसार जो मंत्र योग को सिद्ध करने वाले हैं उनका नाम है वत्सराज, और लय योग को जो सिद्ध करने वाले हैं उनका नाम है व्यास। तो ध्यान रखिएगा, मंत्र योग का संबंध वत्सराज से है और लय योग का व्यास से है। आज का पांचवा प्रश्न, योगराज उपनिषद के अनुसार विद्वान योग साधक को ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव के मंत्रों का जप निरंतर करने की बात की गई है। जो विद्वान योग साधक हैं उनको ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए योगराज उपनिषद के अनुसार। इन सभी बातों को आप नोट करते जाइए। यदि आप नोट नहीं कर सकते तो वीडियो आप बार बार देख सकते हैं, और यदि वीडियो नहीं देख सकते तो आप पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ यदि आप लेते हैं तब आपको उसका मूल्य देना पड़ेगा और आपको अपनी आंखें भी खराब करनी पड़ेंगी, क्योंकि पीडीएफ जो है आप मोबाइल से ही पढ़ पाएंगे। इसलिए प्रयास कीजिएगा एक बार में आप नोट करते जाएं। आज का अगला प्रश्न, मंत्र योग को सिद्ध करने वाले वत्सराज कहे जाते हैं, जो कि मैंने पहले बता दिया है। लय योग में 9 चक्रों में चित्त का लय करने की साधना की जाती है। लय योग व्यास आदि ने सिद्ध किया। आज का अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न, योगराज उपनिषद में 9 चक्रों का वर्णन किया गया है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, योगराज उपनिषद में कुल कितने चक्र का वर्णन मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ 9 चक्रों का वर्णन मिलता है।
और एक और प्रश्न बन सकता है, 9 चक्रों का वर्णन कौन से उपनिषद के अंतर्गत किया गया है, तो वो भी आप याद रखिएगा। 9 चक्र जो हैं उनके नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो 9 चक्रों के नाम क्या हैं? ब्रह्म चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, तालु चक्र, भ्रू चक्र, ब्रह्मरंध्र चक्र और अंत में आपका व्योम चक्र। इन 9 चक्रों के नाम आप जरूर नोट कर लीजिएगा। आज का 10वां प्रश्न, ब्रह्म चक्र का वर्णन 6वें एवं 7वें श्लोक में किया गया है। प्रश्न आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है, योगराज उपनिषद में कौन से श्लोक में ब्रह्म चक्र का वर्णन किया गया है? तो ध्यान रखना है, 6वें एवं 7वें श्लोक में किया गया है। आज का अगला प्रश्न, योगराज उपनिषद के अनुसार ब्रह्मचक्र भग की आकृति वाला है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ब्रह्मचक्र भग की आकृति वाला है, तो आपसे इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, भग की आकृति वाला कौन सा चक्र है? तो ध्यान रखिएगा, ब्रह्मचक्र भग की आकृति वाला है। भग का तात्पर्य यहाँ पर त्रिकोण से है, वो भी बता दिया गया है। तो या तो आपसे पूछा जाएगा त्रिकोण की आकृति वाला, या फिर आपसे पूछा जाएगा भग की आकृति वाला। आपको तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, ब्रह्म चक्र। आज का अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न, योगराज उपनिषद के अनुसार ब्रह्मचक्र आवरणों से युक्त एवं इसकी स्थिति अपान वायु के निर्गम स्थल पर है। आज का अगला प्रश्न, ब्रह्मचक्र कामरूप है, इसे मूलकंद या मूलाधार चक्र कहते हैं। यहाँ कुंडलिनी स्थित है जो सर्प रूपिणी ज्योतिष्ठ अर्थात ज्योतिर्मय है। ब्रह्मचक्र जो है वह कामरूप है, इसको और क्या कहा जाता है? मूलाधार चक्र भी कहा जाता है। आज का अगला प्रश्न, ब्रह्मचक्र में ध्यान करने से मुक्ति प्राप्ति फल प्राप्त होता है। यदि हम ब्रह्मचक्र में ध्यान करते हैं तो हमें मुक्ति मिल जाती है। आज का 16वां प्रश्न, योगराज उपनिषद के अनुसार द्वितीय चक्र स्वादिष्ठान चक्र है। पहले मैंने जो चक्र बताए थे वो क्रम से बताए थे, क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको क्रम में ही याद करना है। तो जो आपका दूसरा चक्र है वह आपका स्वादिष्ठान चक्र है। आज का 17वां प्रश्न, स्वादिष्ठान चक्र के मध्य में प्रवाल के अंकुर के समान पश्चिमाभिमुख स्वयंभू लिंग है। आज का 18वां प्रश्न, स्वादिष्ठान चक्र के उड्डयन पीठ में ध्यान करने से साधक को जगत प्रपंच से मुक्ति मिलती है। यह स्वादिष्ठान चक्र में ध्यान करने का फल है। स्वादिष्ठान चक्र का लाभ यहाँ पर बताया गया है, तो वो आप नोट कर लीजिएगा। समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही लाइन में प्रश्न है, एक ही लाइन में उत्तर है और बहुत ही ज़्यादा सरल भाषा में मैंने बनाया हुआ है, तो आप एक ही लाइन में याद कर लेंगे। समझाने की यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, और अब इतना समय भी नहीं बचा है कि मैं आपको समझा सकूं, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। सितंबर में आपके एग्ज़ाम हैं और सितंबर से पहले हमें आपके सारे प्रश्न पत्र भी तैयार करवाने हैं, पेपर 1 की तैयारी भी करवानी है, पेपर 2 की तैयारी भी करवानी है, हिंदी में भी करवानी है और इंग्लिश में भी करवानी है। इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी से आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा जल्दी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। लेकिन इन सब से फ्री होकर मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा, तब हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से एक एक लाइन को समझा करेंगे। लेकिन कब? जब आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम से फ्री हो जाएंगे। आज का 19वां प्रश्न, योगराज उपनिषद में तृतीय चक्र नाभि चक्र बताया गया है। योगराज उपनिषद के अनुसार तृतीय चक्र कौन सा है? नाभि चक्र है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि योगराज उपनिषद के अनुसार
तृतीय चक्र कौन सा है, या नाभि चक्र का स्थान कौन सा है, या नाभि चक्र कौन से नंबर का चक्र है, आदि आदि तरह से प्रश्न बन सकते हैं। आपको तो सिर्फ आंसर आना चाहिए। आज का 20वां प्रश्न, नाभि चक्र का दूसरा नाम मणिपुर चक्र है, जिसके मध्य में जगत स्थित है। नाभि चक्र का दूसरा नाम आपको मालूम चल गया होगा, मणिपुर चक्र। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है मणिपुर चक्र का दूसरा नाम क्या है, या फिर नाभि चक्र का दूसरा नाम क्या है। आज का 21वां प्रश्न, नाभि चक्र में 5 आवों से युक्त विद्युत आकृति वाली मध्य शक्ति विद्यमान है। आज का 22वां प्रश्न, योगराज उपनिषद के अनुसार नाभि चक्र में स्थित मध्य शक्ति का ध्यान करने से साधक समस्त सिद्धियों को प्राप्त करता है, यह इसका फल है। प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है नाभि चक्र में ध्यान कहाँ पर करना है, स्वाधिष्ठान चक्र में ध्यान कहाँ पर करना है। आपको मालूम होना चाहिए कौन से चक्र में कहाँ पर ध्यान करना है और ध्यान करने से क्या बेनिफिट होता है। यह दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आज का 23वां प्रश्न, योगराज उपनिषद में चतुर्थ चक्र हृदय चक्र है, जिसको अनाहत चक्र भी कहते हैं, जो अधोमुख है। हृदय चक्र का दूसरा नाम क्या है, अनाहत चक्र। एक बात ध्यान रखिएगा, कई बार मैं बोलते हुए थोड़ी सी गलतियां कर देता हूं, क्योंकि मेरे वीडियो में किसी भी तरह की एडिटिंग कभी भी नहीं होती है। एक बार वीडियो बनाया और मैं आपको भेज देता हूं, इसलिए कई बार बोलने में गलतियां हो जाती हैं, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आज का 24वां प्रश्न, अनाहत चक्र के मध्य में ज्योति स्वरूप हंस का ध्यान करने से समस्त जगत साधक के बस में हो जाता है। यहाँ पर ध्यान कहाँ करना है, ज्योति स्वरूप हंस का ध्यान करने से। यह प्रश्न पहले पूछा भी जा चुका है, इसलिए इस पर जोर देना है, लेकिन दोबारा से यह प्रश्न इतनी जल्दी नहीं आएगा, 2-3 साल कम से कम रिपीट नहीं होते हैं। आज का अगला प्रश्न, योगराज उपनिषद के अनुसार 5वां चक्र कंठ चक्र है, जिसको विशुद्धि चक्र भी कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, योगराज उपनिषद के अनुसार 5वां चक्र कौन सा है, कंठ चक्र है, और कंठ चक्र का सेकंड नाम क्या है, विशुद्धि चक्र। मतलब विशुद्धि चक्र और कंठ चक्र जो है वह एक ही है। आज का अगला प्रश्न, कंठ चक्र के बाईं ओर एड़ा एवं दाहिनी ओर पिंगला नाड़ी स्थित है, एवं मध्य में सुषुम्ना नाड़ी स्थित है। विशुद्धि चक्र में निर्मल ज्योति का ध्यान करने से साधक समस्त सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। विशुद्धि चक्र में हमें ध्यान कहाँ पर करना है, निर्मल ज्योति का ध्यान हमें करना है। इससे क्या होता है, साधक समस्त सिद्धियां जो है वो प्राप्त कर लिया करता है। आज का 28वां प्रश्न, योगराज उपनिषद के अनुसार छठा चक्र तालु चक्र है, जो घंटिका में स्थित है। छठा चक्र जो है वह क्या है, तालु चक्र। आज का 29वां प्रश्न, तालु चक्र को 10वां मार्ग माना जाता है, साथ ही इस चक्र को राजदंत भी कहते हैं। तालु चक्र को और क्या कहते हैं हम, राजदंत। इस शब्द का आप जरूर ध्यान रखें। आज का 30वां प्रश्न, योगराज उपनिषद के अनुसार तालु चक्र में ध्यान करने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तालु चक्र में यदि हम ध्यान करते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाया करती है, योगराज उपनिषद के अनुसार। आज का 31वां प्रश्न, योगराज उपनिषद के अनुसार 7वां चक्र भ्रू चक्र है। 7वां चक्र कौन सा है, भ्रू चक्र। इनको क्रम से आप नोट जरूर कर लीजिएगा। 32वां प्रश्न,
योगराज उपनिषद के अनुसार दोनों भौहों के मध्य गोल आकृति वाली ज्योति का ध्यान करके साधक मुक्ति को प्राप्त करता है। यह 7वें चक्र का फल है। यहाँ पर हमें दोनों भौहों के मध्य गोल आकृति वाली ज्योति का क्या करना है, ध्यान करना है। 33वां प्रश्न, योगराज उपनिषद के अनुसार 8वां चक्र ब्रह्मरंध्र चक्र। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है योगराज उपनिषद के अनुसार 8वां चक्र कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा ब्रह्मरंध्र चक्र। ब्रह्मरंध्र चक्र साधक को पूर्ण निर्माण प्रदान करता है। यह इसका फल है, वो भी नोट कर लीजिएगा। आज का 35वां प्रश्न, 8वां चक्र तंतुओं के समूह रूप धूम जैसा आकृति वाला है। यहाँ पर धूम्र होना चाहिए, गलत लिख गया है, आप सुधार कर जो है पढ़ लीजिएगा। यही जालंधर पीठ स्थित है, इसी कारण इसे जालंधर चक्र भी कहते हैं। इस चक्र का मध्य भाग नील वर्ण का है। 36वां प्रश्न, योगराज उपनिषद के अनुसार साधक को 8वां चक्र प्राप्त करने से उसे अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। 37वां प्रश्न, योगराज उपनिषद के अनुसार 9वां चक्र व्योम चक्र है। अंतिम जो चक्र है वह कौन सा है, व्योम चक्र। आज का अगला प्रश्न, राजयोग उपनिषद के अनुसार 9वें चक्र में 16 दल हैं। यह जरूर याद रखिएगा, 9वें चक्र में दल की संख्या कितनी है, 16 है। अगला प्रश्न, 9वें चक्र के मध्य में चेतना के केंद्र मस्तिष्क का निवास है। 40वां प्रश्न, 9वें चक्र के गिरि पृष्ठ अर्थात शरीर के सबसे ऊपरी भाग में पराशक्ति का निवास है, जिसका ध्यान करने से साधक मुक्त हो जाता है। आज का 41वां प्रश्न, व्योम चक्र में ध्यान करने से साधकों को मुक्ति की प्राप्ति होती है। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, लेकिन पीडीएफ निःशुल्क नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।